पुनर्वास के बिना तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक्चुअली 2015 से जब ये कानून बना है, कितने लोगों को उचित पुनर्वास मिला? क्या काम किया है उन्होंने उचित पुनर्वास बनाने के लिए? क्या वो बस सरकारी डिपार्टमेंट के इंतजार में बैठे हैं? नागरिकों को अतिक्रमण का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कोई भी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। गरीबों पर थोड़ा सा दया करनी चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। जो बुलडोजर की राजनीति चल कर रहे हैं, ये सीपीआईएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमको यहाँ दिल्ली आए हुए 25 साल हो गया। उसके पहले 60 साल से 50-55 साल से वहाँ पर जो मद्रासी कॉलोनी है वहाँ पर सब लोग आए। जो बारिश के वजह से अभी जो एलजी आया, ये जो कि हटाना, उधर का मंडी भी हटा दिया, वो हटा दिया, ठीक है। ये जो कि 50 साल से है, कभी बारिश के पानी से नहीं भरा, सिर्फ 2 साल में भरा, 23-24 में भरा। ये किसके वजह से भरा है? पीछे मेट्रो बना रहे, वो मेट्रो वाला ने पूरा नाली बंद कर दिया। ये हम लोग को जाके बोलेगा सरकारी कोई सुनने वाली नहीं है। ये 2 साल से पानी भर रहा है, इसके वजह से तो पानी भरा। ये नहीं हमारा जो कि मद्रासी कॉलोनी से पानी नहीं भरा नाले के अंदर में, ये यहाँ पर है। ये तो पहले मुद्दा हो गया। ये अभी हम लोग को 370 घर है, उसमें 189 घर का घर दे रहे, बाकी लोग के घर नहीं दे रहे। और ये यहाँ से हम लोग तोड़ के कहाँ भेज रहे हैं? लोगों नरेला भेज रहे। नरेला में ना स्कूल है, बस सर्विस नहीं है। और हमारा लड़का लोग पढ़ रहे, जहाँ यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, पूरा गाड़ी साफ करते, कोटिया में जाके काम कर रहे, कोई जाके ऑफिस में, दुकान में ऐसे काम कर रहे। इन लोगों का रोजगार पूरा छिन जाएगा। वहाँ पर अगर नरेला जाएगा, पूरा इनका रोजगार पूरा छिन जाएगा। और इन लोग को वहाँ जाके क्या करेगा? उसमें भी ये अभी आगे डीसीपी वाला बोलते हैं तुम लोग यहाँ जोकी में रहते, वहाँ जाकर मकान में रहेगा। वो मकान हम लोग क्या स्कूल फीस भर देगा? ना हम लोग को रोजगार खाने के लिए रोटी दे देगा? कुछ नहीं देगा। मकान में रह के क्या करेगा वहाँ पर हम लोग जाकर? और उसमें भी हर आदमी लोग को दे रहे, 189 आदमी लोग को घर दे रहे, बाकी लोग घर नहीं दे रहे। अगर दे रहे सब लोग को पूरा घर दो, और आसपास में हम लोग को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में घर बना के दे दो। अगर घर नहीं बनाया, हम लोग कहीं शिफ्ट करके रख दो। तुम लोग 2 साल में घर बना के वही जगह में बना के दे दो जहाँ जो कि वही मकान में। ये सरकार हम लोग को कार्ड दिया हुआ है। देखो यही हमारे देश के वो जहाँ जंगपुरा पोटी उनका एमएलए है, सब लोग वहाँ पर आके वादा किया जहाँ जो कि वही मकान है, तुम लोग यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ऐसे करके सब लोग को दिया। ये अभी हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर जाएगा, ये बच्चा लोग क्या करेगा साहब? आप लोग थोड़ा सारा मिलके हम लोग सपोर्ट करो, वहाँ से नहीं टूटना। और इससे क्या 9 तारीख है हमारा केस चल रहा है। इन लोगों आगे शनिवार का आगे नोटिस लगा दो, तुम लोगों यहाँ से 9 तारीख तक पूरा सामान खाली करना। 10 तारीख को सुबह 10 बजे जेसीबी लग जाएगा, ऐसे करके शनिवार को आगे लगाया। और कल शाम को डीजीपी के साथ आके सब लोग आके, पुलिस वाला आया, माइक में लगा के वहाँ पर बोल के गया रहे, तुम लोग 10 तारीख को सुबह खाली करना है। तुम लोग सामान नहीं हटाए तो पूरा तोड़े जाएगा। केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है। ये पहले क्यों आ रहे हैं यहाँ पर आके नोटिस लगा रहे? नोटिस कौन लगाएगा? डीसीपी वाला लगाएगा। ये पीडब्ल्यू लगा के जा रहे, माइक में भी अलॉटमेंट कर रहे। कैसे कानून क्या चल रहे? हमें इतना दूर नरेला में दे रहे हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम वहाँ जाके रह के वहाँ करेंगे क्या? अब मेन बात तो यह है सर, हमारे बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ते हैं। तमिल मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ हिंदी में जाके क्या करेंगे? पहली बात वहाँ स्कूल नहीं है तमिल का हमारा। हम तो चाहते हैं कि हम जहाँ पर है वहीं हमें रहने दीजिए, या तो थोड़े 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दूरी पे हमें दे। और हम गरीबों को अब इतने हम डरे हुए सहमे हुए कि कब आके तोड़े, कब हमारा क्या करेंगे लोग करके, हम डरे हुए इस समय। अब गरीबों की जवाब सुननी चाहिए, गरीबों का पुकार सुननी चाहिए। लोग ने कोई भी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। हम गरीबों से देखो, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूर लोग हैं। हम यहाँ पे हमारा सब कुछ नौकरी वगैरह पानी सब यहीं पे है, हम उधर जाके करेंगे क्या? वहाँ कोई साधन नहीं है। मेन बात तो है का रोजगार चाहिए हमें, रोजगार वगैरह भी वहाँ कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो हम उधर करेंगे। देखो, और मेन बात तो ये सर, हम गरीबों से, आप लोग गरीब लोग से ये बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है। गरीब जो मेहनत करते हैं उसी से आप लोग आजकल आलीशान मकान में, आप एसी में आप लोग रह रहे हो। हम गरीब नहीं रहेंगे तो आप करेंगे क्या? हम गरीबों पर थोड़ा सा दया करनी चाहिए, हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए।
हमारा भी कोई अधिकार है दिल्ली में रह के जीने का। हम दिल्ली के नागरिक हैं तो हमारा भी कोई अधिकार है यहीं रहने का। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पास में जगह दे, हमारे भविष्य के बारे में सोचे, बच्चे के लिए भी हमारे लिए भी। और ये हम तमाम जो हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी आई है, ठीक है ना, आपसे भी हम ये अपील करेंगे कि देखिए कानून पेपर पे बहुत प्रगतिशील है ना, सरकार की पॉलिसी जहाँ जुगी वहाँ मकान की हो सकती है, बट डूसिप की पॉलिसी, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट सब बहुत क्लियर है कि तोड़फोड़ लास्ट रिजॉर्ट है। पुनर्वास के बिना तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है और पुनर्वास समुचित होना चाहिए इन सिटू या नज़दीक में। ये हमारे कानून है, ठीक है, लेकिन ये कागजी कानून है। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आर बीइंग वायलेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इन द कोर्ट्स। क्योंकि हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि एक्चुअली 2015 से जब ये कानून बना है कितने लोगों को उचित पुनर्वास मिला है, कितने एक्चुअली फ्लैट्स बने हैं। डूसिप के पास 675 प्लस 82 का एक लिस्ट पड़ा है, 2016 से पड़ा है। क्या काम किया है उन्होंने उचित पुनर्वास बनाने के लिए? क्या वो बस सरकारी डिपार्टमेंट के इंतजार में बैठे हैं कि कहीं बाढ़, कहीं सौंदर्यकरण, कहीं कचरा का बहाना लेके जो तमाम अधिकार है, प्रोटेक्शंस है और जो सरकारों को काम करना चाहिए उसको सबको साइड पे रख के आप नागरिकों को अतिक्रमण का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कहाँ है? और कोई सवाल है साथी का तो 9 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, ठीक है, तो 9 तारीख को मतलब प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 10 तारीख को खाली कर देंगे? ये कोर्ट बोलने के पहले इन लोगों नोटिस लास्ट में आशा साथियों जो हमारे सेक्रेटेरिएट मेंबर ये हम 1-on-1 पे हम कर सकते हैं गुफ्तगू। साथियों, सबसे पहले तो जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने कहा था मैं चाय बेचने वाला हूँ और गरीबों के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा। तो ये आप देख रहे हो तीसरा टर्म है मोदी की सरकार का और अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। और ये जो इस तरीके से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो बुलडोजर की राजनीति चल कर रहे हैं, ये सीपीआईएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आपके जरिए ये कहना चाहते हैं और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को आगाह करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर इन झुग्गियों को आप तोड़ के और उनको आप पास में नहीं बसाएंगे तो ये वामपंथ पार्टी मिलके जन आंदोलन खड़ा करेगी। और हम यहाँ पे जो ये गरीब बस्तियां हैं, जो आज इनके फ्लैटों में काम करने वाले कौन जाते हैं? यही लोग जाते हैं। इनके एक दिन भी नहीं उनके बिना गुजारा होगा। और आज जो वहाँ गरीब लोगों के घरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है सौंदर्य के नाम से, आप ऐसे आप उनको करेंगे? बाढ़ का बहाना क्या गरीबों की वजह से बाढ़ आती है? नहीं, लेकिन जो ये केंद्र की भाजपा की सरकार और दिल्ली की सरकार जो गरीबों को हटाने का एक बेड़ा उठाया है, उसको हमें सबक सिखाना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।